भगवान विष्णु का वाहन। फिर कहना ही क्या है। पहुंचती है बारात। हिमांचल नगर में गणमान्य लोग स्वागत करने के लिए लगे हैं। नगर के बाहर लोगों को लगा कि बारात आ गई, भाई साहब होशियार हो जाओ, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, सभी लोग सावधान। लोगों ने कहा दूल्हा बड़ा सुंदर है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को लोग दूल्हा समझ लिया। सबसे आगे थे और सबसे आगे थे, सुंदर भी थे, तो लोगों को लगा कि सबसे आगे है, सुंदर है, सब इसके पीछे तो दूल्हा ही है। लोगों ने कहा वाह क्या बात है भाई, हिमांचल ने अपनी बेटी के लिए वर तो बहुत सुंदर खोजा है, बहुत सुंदर वर मिला है। तो किसी बुजुर्ग ने कहा भाई साहब इतना सुंदर वर खोजने से नहीं मिला तो पार्वती की तपस्या, तब इतना सुंदर मिला है। इतने में कोई सज्जन भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और भगवान विष्णु से के कान में मुंह सटाकर पूछ रहा, भाई साहब इस बारात के दूल्हा आप ही हो ना? भगवान विष्णु ने कहा भाई हम दूल्हा उल्हा नहीं है, तो हम तो बाराती हैं। क्या आप बाराती? बोले हाँ। अरे वो छलांग लगाते आया, अपने परिकर में बताया भैया वो दूल्हा नहीं है, तो दूल्हा पीछे आ रहा है, वो बाराती है। अरे तब तो हिमांचल नगर के लोगों के आनंद का पारावार नहीं रहा। मन में ये कल्पना करने लगे वाह क्या बात है, जिसकी बारात में बाराती इतने सुंदर हो, दूल्हा भला कितना सुंदर नहीं होगा। भगवान विष्णु को हंसी छूट रही थी कि दूल्हे का मुख देखोगे तुम में से जिंदा कितने ठहरेंगे, ये प्रश्न उठ रहा है, आने दो। और जब शिवजी महाराज का समाज आया और शिवजी महाराज के सामने स्वागत सामग्री लेकर पहुंचे तो भूत प्रेत लोगों ने स्वागत करने वाले को दो दो तमाचे लगाया, स्वागत सामग्री सब छीन लिया, लूटपाट शुरू हो गई, भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो। बाबा लिखते हैं शिव समाज जब देखन लागे, वो शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखन लागे, वो शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिगर चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिगर चले वाहन सब भागे। भगवान भोलेनाथ ने कहा वीरभद्र, बोले क्या? बोले गांव का रिवाज कैसा है, बार बार ये दूल्हे का मुख देकर भागने लगते हैं। वीरभद्र ने कहा सरकार रिवाज था नहीं तो आज से शुरू हुआ। आपका जो वेशभूषा और समाज ऐसा लेकर आप चल रहे हो ना, इसीलिए तो देवता लोग सोचते थे कि एक दिन के लिए पीतांबर पहन लो, बाद में फिर उतार देना। बोले विवाह करना हो तो करे, पसंद करना हो करे, नहीं करना हो नहीं करे, अपने वेशभूषा नहीं चेंज करेंगे, जैसे है वैसे रहेंगे। भागे सब लोग, छोटे छोटे बच्चे दूल्हा देखने के लिए गए थे और भूत प्रेतों का आतंक देखकर भागे, घर में जा घुसे, अपनी अपनी माताओं की गोद में जा छिपे, मम्मी मम्मी दरवाजा बंद कर लो। बोले क्या हुआ? अरे बोले बंद करो, बेटा दूल्हा देखने गया था। बोले हाँ मैया दूल्हा देखने गया था। बोले देखा? बोले मैया दूल्हा उल्हा नहीं है तो पागलों की जमात आई है, और जिसको लोग दूल्हा कहते हैं वो दूल्हा नहीं है, वो तो बिल्कुल पागल है। बोले तू कैसे समझ गया कि वो पागल है? बोले मैया जिसे लोग दूल्हा कहते हैं वो बैल पर बैठा है। अम्मा बैल का मुख इधर है, वो पूंछ पकड़े बैठा है, तो पागल नहीं तो और क्या? बरु बऊरा बसहा सवारा, बरु बोरा बसवारा, बरु बऊरा बसहा सवारा, बरु बऊरा माने पागल, बसवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा। शिवजी महाराज का समाज हिमांचल के दरवाजे, मैना देवी थाल सजाकर वर परखन को आई, शिव शंकर का रूप देखकर मन ही मन घबराई, बेटी को गोद में लेकर रोने लगी। और फिर तो नारद जी का आगमन हुआ। ये कथा आती है
नारद जी ने सारी शंका का समाधान किया। मैना सत सुनो अंबानी जगदम्बा तौसुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिन। ये पूर्व जन्म में सती थी, उनकी पत्नी थी, दक्ष बेटी थी, और वही सती तुम्हारी बेटी बनकर आई। ये शक्ति है संसार की, वो ब्रह्म है शिव, और ब्रह्म से शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। और हे माँ मैना, हे हिमांचल, तुम तो अपने इतने सौभाग्यशाली हो कि एक आदि शक्ति जगदम्बा का कन्यादान करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शिव जी को बुलाकर आप कन्यादान करो, सारी चिंता छोड़ो। तब नारद सब ही समुझावा, तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। और फिर तो सारी शंका का समाधान हुआ। और कथा ऐसी आती है कि शिवजी महाराज को बुलाया गया, विवाह मंडप में पधराया गया, और आज शिवजी महाराज बहुत दिव्य स्वरूप धारण करते हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाए ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ का। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और फिर विराजमान होते हैं, कन्यादान होता है, पार्वती जी को लाया जाता है। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, किया रसे सब सकल सुरेशा, ये हर्षे सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। राम कथा में रामचरितमानस में दो विवाह हैं, एक शिव विवाह, दूसरा श्री सीताराम विवाह। श्री सीताराम विवाह बहुत विस्तार पूर्वक बाबा तुलसी ने गाया है, और शिव विवाह बहुत संक्षिप्त। इसका कारण, राम विवाह में सभी भक्त लोग बाराती थे, संत लोग बाराती थे, इसलिए उनको जल्दी नहीं थी, विलंबित काम हो रहे थे, और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके लोग आनंदित हो रहे थे, इसलिए जल्दबाजी नहीं थी। और शिवजी महाराज के बारात में सभी स्वार्थी लोग थे, देवता लोग थे। वो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए साथ में लगे थे कि जल्दी विवाह हो तो कार्तिकेय जन्मे तो ताड़कासुर मारा जाए तो हमारा दुख दूर हो, इसलिए वो बैठे जरूर थे भगवान के शिव के पीछे समाज में, लेकिन पंडित जी को डांट रहे थे, पंडित जल्दी कर। पंडित जी ने कहा भाई विवाह का मामला है, विधि विधान पूरा करना पड़े। अरे बोले तू क्या विधि विधान पूरा करेगा, इस समय केवल फॉर्मेलिटी अदा कर, बाकी ये तो अनादिकाल से एक दूसरे के हैं, जल्दी कर। अब देवताओं ने पंडित जी को डांटा तो पंडित जी जल्दी जल्दी विवाह पूरा करा दिया। अब देवताओं ने पंडित को डांटा तो पंडित ने जल्दी जल्दी किया। पंडित ने जल्दी जल्दी किया तो बाबा तुलसी की कलम जल्दी जल्दी चल गई। अब बाबा तुलसी की कलम जल्दी जल्दी चली हो मानस लिखने में, तो विस्तार करने का मेरा क्या अधिकार है, मुझे तो और जल्दी है। क्यों? क्योंकि समय पूरा हो रहा है और कल भगवान का जन्म कराना है? कल भगवान का जन्म है। इसी कथा के माध्यम से इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर कल चतुर्दिन की कथा में भगवान राम जी का प्राकट उत्सव हम सब मनाएंगे। ये पांडाल एक बार पुनः फिर सजेगा। एक बार पांडाल कैसा लगेगा, मां कौशल्या का मानो राजमहल हो, इस प्रकार कल पांडाल सजेगा। सुंदर यहाँ पर झूला लगेगा और हमारे ठाकुर जी विराजमान होंगे, सुंदर झांकी होगी और सभी लोगों को कल जहाँ तक हो पीत वस्त्र धारण करके भगवान के बर्थडे में आना है। भगवान का बर्थडे धूमधाम से हम सब मनाएंगे और खाली हाथ नहीं आना भाई। और आप लोग जानते हो, कथा सत्संगी हो, कई वर्षों से कथा सुन रहे हो, कथावाचकों ने, विद्वान आचार्यों ने बताया होगा कि गुरु आश्रम जाओ, गुरु जी के पास खाली हाथ नहीं, संत के पास खाली हाथ नहीं, यज्ञ में खाली हाथ नहीं, कथा में खाली हाथ नहीं, भगवान के उत्सव में खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ जरूर लेके आना। कुछ नहीं तो तुलसी दल और फूल तो जरूर लेकर के भगवान को समर्पित अपनी श्रद्धा सुमन कर सकते हो। बाकी ये कार्यक्रम व्यक्तिगत किसी का है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे उदार मना बड़े भैया श्री नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी प्रमुख जी का ऐसा उदार स्वभाव है कि ये व्यक्तिगत कोई भी कार्य करते ही नहीं। हाँ, इंजन जरूर है, इंजन एक व्यक्ति होता है, गले में घंटी बांधने वाला तो चाहिए ना। जब तक घंटी नहीं बांधे गले में तो पीछे कौन चले। तो इंजन के रूप में हमारे बड़े भैया इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं, लेकिन डिब्बे के रूप में हम समस्त धर्मप्रिय जनता जनार्दन
जुड़ जाए, तब ये ट्रेन अच्छी लंबी खासी लगे। ये राम कथा की ट्रेन, नवरात्रि धर्म सत्संग की ट्रेन और ये नवरात्रि यज्ञ महोत्सव की ट्रेन में हम सब डिब्बे के रूप में जरूर जुड़ जाएं। हाँ, जिस प्रकार जिसकी सामर्थ्य, तन से कोई सेवा करने की सामर्थ्य रखता है, कोई मन से सेवा करने की सामर्थ्य रखता है, जो धन से सेवा करने की सामर्थ्य रखते हैं वो धन से सेवा करें। मतलब भगवान के कार्य में तन मन धन, ये तीन हमारे पास हैं और तीन में जो हम उपलब्ध करा सके परमात्मा के श्री चरणों में और अपने जीवन को धन्य कर सकें, अपने पुण्य के बजट का बजट बढ़ा सकें। और इस प्रकार से, क्योंकि जीवन में सुख हमें चाहिए तो पुण्य का बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। पुण्य के बजट को बढ़ाने के लिए ये एक मौसम आता है 9 दिवसीय धर्म की कमाई करने का। तो इस यज्ञ अनुष्ठान में अपना अपना अंशदान सहयोग प्रदान करके, तन से सहयोग करो, मन से करो, परमात्मा ने धन दिया है धन से करो, 1 पैसा दिया है 1 पैसा करो, लाख दिया है सामर्थ्य है तो लाख करो। और दान करने के लिए देखो वहाँ दान पात्र रखा है और वहाँ एक भैया बैठे भी हैं, वहाँ जा कर के आप अपना दान लिखाएंगे तो वहाँ नोट हो जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा वो दान राशि की लिस्ट और मैं यहाँ से उद्घोषित करके और आशीर्वाद प्रदान करूँगा कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे इस माता जी के यज्ञ अनुष्ठान में जिन महानुभावों ने यहाँ पर अपना अंश स्वरूप दान किया है भामाशाहों ने, तो उन लोगों को जो है परमात्मा महालक्ष्मी जो है उनको उनके ऊपर अखंड कृपा बरसाए और खूब खूब धन वृष्टि हो और अखंड कल्याण परमात्मा करे। इस प्रकार से हम आपको यहाँ से आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि आचार्य के रूप में हमें आप लोगों ने चयन किया है, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बिठाला है, तो इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। जो जो महानुभावों के नाम हमारे पास आते रहेंगे और ये मंच आपका है, कथा आपकी है, आयोजन आपका है, प्रमुख जी आपके हैं। तो इस प्रकार से ये मंच में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति आकर के व्यास गद्दी को प्रणाम कर सकता है और यहाँ पर आकर के नमन कर सकता है, आशीर्वाद ले सकता है। और इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। कल धूमधाम से हम मनाएंगे और कुछ दानदाता भामाशाहों की राशि है हमारे प्रमुख जी उद्घोषित करेंगे और यहाँ से हम मौखिक आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। नाम सुनेंगे तो आशीर्वाद अपने आप निकल जाएगा, आप तक पहुँच जाएगा। पहले दिन के कार्यक्रम में डुमरियागंज के पूर्व विधायक माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का आगमन हुआ था। इस कार्यक्रम में 21 रुपए का उन्होंने दान दिया। एक गोली गौतम जो भी रहता है वो पूरे परिवार के साथ आते हैं और 10 रुपए का उन्होंने दान दिया है। अनिल कुमार चौबे जी, ये इसी स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, 1100 रुपए का दान। अमरेंद्र त्रिपाठी पत्रकार हैं, 500 रुपए का। और श्री किशन देव वर्मा जी, समझिए इस कार्यक्रम के हमारे वो जैसे मैं हूं वैसे वो हैं और बंबई से भी कल ही आए हैं और आने के बाद यहां आए हैं और कहे कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, परसों भी आऊंगा। हमने कहा आपके जीजा जी को मैंने न कार्ड दे पाया न फोन से मैं राजेंद्र बाबू को कह पाया कि नहीं हम पूरे परिवार के साथ परसों आएंगे। हमारे हमेशा उनका इस कार्यक्रम में सहयोग रहता है। 5100 रुपए का दान उन्होंने दिया है। माता रानी उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। ये मुरली गुप्ता जी 210 रुपया, राम शंकर पांडे उपधी 500 रुपए का दान दिए हैं। मेरा कोई दबाव किसी से नहीं है कि मैंने कोई हमको ये कार्यक्रम में दान वो ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, जिसको जो हो वो अपना दे करके नाम लिखा लेंगे, वो पुण्य के भागी होंगे। ये कार्यक्रम पूरे गांव के लिए महाराज जी मैंने किया। मेरे साथ भी घटना घटा और लोगों के साथ घटा। ऐसे गांव में तमाम घटनाएं घट रही थी, तो ऐसे ही मुझे मिले और कहे कि त्रिपाठी जी आप अपने यहाँ सच्चंडी महायज्ञ कराइए और सच्चंडी यज्ञ कराएंगे तो आपके गांव नहीं, वो आपके इर्द गिर्द जहां तक यह आपका वातावरण जाएगा वहां कोई ऐसी चीज नहीं होगी। मैं सबके खुशहाली के लिए सच्चंडी यज्ञ मैंने ठाना। माई की कृपा से मंदिर रूपानंद जी का भी कृपा रहा और उनका पूरा लगन अंतिम तक रहा। कृष्णदेव भैया, मेजर चौहान, राजेंद्र बाबू, तमाम सारे लोग हमारे गुरु भाई मिलकर के ये सब व्यवस्था खड़ा किया। तो मैं चाहता हूं कि गांव के लोग देखिए, ये 5वां वर्ष है और 5वां वर्ष मतलब अंतिम वर्ष है।
और इस अंतिम वर्ष में आज तीसरा दिन है और 6 दिन का समय है। 6 दिन के समय में मेरा सौभाग्य था कि आप जैसे संत चित्रकूट से हमने बहुत प्रयास किया। स्वरूपानंद जी को अब की बार मेजर के यहाँ जाना था। मेजर मेरे छोटे भाई हैं। हमने कहा मेजर को नाराज भी नहीं करूंगा, उनके पुत्र प्राप्ति हुआ था माई की कृपा से, तो महाराज जी वहां जाएं। तो मैं तलाश कर रहा था और मैं कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि आप हमारे इस गांव पे आपका पदार्पण होगा। चित्रकूट से आकर के, कोई बाराबंकी से आकर के, कोई रायबरेली से आकर के, कोई अयोध्या से आकर के, कोई लखनऊ से आकर के, ये आकर के इस गांव का आपने शोभा बढ़ाया है। और आपके शोभा के लिए, आपके कथा को सुनने के लिए मैं पूरे गांव से, मुझसे किसी का व्यवस्था हो सकता है, भाई हम लोग ये इंसान हैं, हो सकता है, लेकिन इस कथा से, इस सच्चंडी यज्ञ से बिल्कुल कदाप आप बाहर ना रहें, यहाँ आवे। अभी बीच में जगदम्बिका पाल जी का फोन आया। हमने कहा कि सांसद जी मैं 10 बजे कथा का विराम होगा और आप अगर देर में आएंगे तो आप कुछ सुन नहीं पाएंगे, इसलिए कल आए। तो राम जी का जन्म भी होना है, सारी व्यवस्था है और सबका सहयोग भी इसमें होना है। सब आवे धूमधाम से। देखिए रोज आना कोई ना कोई। अभी कल रामचंद्र बाबू ने 1 कुंटल केला, तो आज हमारे पिंटू गुप्ता ने वो 1 कुंटल केले का प्रसाद आपके बीच में ये सबको लाए हैं, ये सबके बीच में बांटा जाएगा। ऐसे शिव पूजन बाबू 1 कुंटल बांटेंगे, ऐसे हमारे मनीष सिंह हैं, ऐसे हमारे तमाम सारे लोग हैं कि 9 दिन तक 1 कुंटल कहीं प्रसाद देने का नहीं रहता है। मेरे यहाँ तो लोग श्रद्धा के अनुसार पे प्रसाद बांटते हैं, इसलिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और इस गांव का उल्लास रहता है। देहात में कथा सुनने वाले महाराज बहुत कम मिलते हैं और हमारे यहाँ तो सब जागरूक हैं और कथा सुनने वाले, इसलिए इनके प्रति बहुत ही मुझे श्रद्धा है। माताएं, बहनें, भाई हमारे तो अपने सब बेटियां, नतनी, पत्नी सभी हैं और तमाम बड़े बुजुर्ग हैं। सबको प्रणाम करते हुए मैं सीधे कहूँगा कि आप 6 दिन का समय और है। 6 दिन में भोजन 10 बजे के बाद करिए और यह कथा का आनंद लीजिए। देखिए आप अयोध्या जाते हैं, कहते हैं चलिए हनुमानगढ़ी का दर्शन करने, चलिए परिक्रमा करने, चलिए राम जन्मभूमि का दर्शन करने, और चित्रकूट से आप आकर के, अयोध्या से आकर के आप सीधे अयोध्या यही बनाए हैं जो अयोध्या में हम जाकर के किराया भाड़ा खर्चा करके जाते हैं, वो इस गांव पे आप सत्चंडी महायज्ञ में आपके द्वारा आपके मुखार बिंदु से प्राप्त होगा। इसलिए इसका पान करें। आवे, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। श्रद्धा के अनुसार ये दान तो जरूर इसमें दीजिएगा, दान दीजिएगा तभी भला होगा। ये कोई दबाव नहीं कि आप इतना दीजिए, जो भी श्रद्धा होगा। लेकिन कार्यक्रम में आप लोग अवश्य आवें। महाराज जी इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देंगे और बीच में मनीष सिंह हैं, मदन चौधरी जी हैं, किशन देव भैया हैं, ये तीनों लोग आ जाएं मंच पे। और पिंटू गुप्ता, वो महाराज मन तिवारी जी को, मग्गू गुप्ता जी को और तिलकू को, ये 3 लोगों को आज अपने गांव की तरफ से ले आइए आरती में। और इस प्रकार से कल हम आप लोग जो है राम जन्म उत्सव मनाएंगे। कल सभी भक्तों को यहाँ पर भगवान के झूले तक आना है। यहाँ पर झूला लगाएंगे और सभी भक्त लोग आएंगे, भगवान को झूला झुलाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और जो है न्यौछावर करेंगे और भगवान को गिफ्ट प्रदान करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था कल रहेगी। सभी भक्त लोग तैयार होकर के आएँ, अच्छे नए नए कपड़े पहन कर आए। भगवान के बर्थडे में आना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उसके पूर्व 1 मिनट भाव और श्रद्धा से हरि नाम की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 दोनों हाथ ऊंचा करके राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम
राम राम सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो ढाल धारणी शक्ति मैया की सचंडी यज्ञ महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय 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 सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महेंद्र चौधरी आ जाइए। अब आरती होगी। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, हल्का हल्का सभी लोग। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। भैया साउंड वाले थोड़ा माइक बढ़ा दीजिए। ओम जय श्री ओमकारा प्रभु जय श्री ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे भांगी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओ हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता भोले जी का रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला मुंडी माला धारी हो भोले मुंडी माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाने शशिधारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे हो भोले बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता हो भोले चक्र त्रिशूल धरता ओ जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम हर 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 महादेव ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका हो भोले जानत अभिवेका ओ प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी विराज
नाचत नंदी ब्रह्मचारी, तिनी उठी भोग लगावत, उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, हो भोले भाव सहित गावे। हो कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा हृदयारविंदे तवं भवामि सहितं नमामि। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, अम्बे मातु की, अयोध्या धाम की, तुर्कौलिया ग्राम